women and children first. कितनी अच्छी मानी जाती है शिवलरी। हम लेडीज़ फर्स्ट कहने वाले इंसान को काइंड, पोलाइट और सेंसिटिव मान लेते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि लेडीज़ फर्स्ट की शुरुआत वैसी नहीं जैसी हम मानते हैं। इनफैक्ट श्योरिटी के साथ पिन पॉइंट नहीं किया जा सकता कि इस फ्रेज़ का ओरिजिन दरअसल था क्या, क्योंकि थ्योरीज ही कई हैं। अगर एक वर्बल फोकलोर की माने तो इसकी शुरुआत डार्क थी, औरतों के डिस्पोजेबल होने से जुड़ी। नमस्ते, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं खबरगांव। आज बात उस फ्रेज की जो ओकेजनली यूज तो बहुत किया जाता है, पर उसकी शुरुआत से सब वाकिफ नहीं। इस बात से भी नहीं कि ओरिजिन स्टोरीज पॉजिटिव और डार्क दोनों हैं। दंत कथाएं, फोक स्टोरीज आदि भले ही कई बार अपने साथ कोई पुख्ता सबूत न लाती हूँ, पर उनकी समाज में मौजूदगी और पीढ़ी दर पीढ़ी सर्वाइवल उनके एक उम्र में रेलेवेंट रहने की दास्तान खुद बयान करते हैं। अगर उस समय से प्रचलित हुई तो वजह तो रही होगी। ऐसे ही कई किस्से हमें ले जाते हैं लेडीज़ फर्स्ट की अलग अलग ओरिजिन स्टोरीज तक, कुछ रिकॉर्डेड और कुछ ओरली ट्रांसमिटेड। कहा जाता है कि बहुत समय पहले एक गांव था जो पहाड़ों के बीच बसा था। हवा की सरसराहट वहाँ साफ सुनाई देती थी, पर वहाँ खतरा भी था जो किसी भी गुफा से आ सकता था। जंगली जानवर, दुश्मन लुटेरे या सांझ के समय छलावे। जब खतरे की घंटी बजती तो गांव का लीडर फुसफुसा कर कहता लेडीज फर्स्ट, और महिलाएं आगे बढ़ती। इसीलिए नहीं कि उनके लिए दरवाज़ा खोला जा रहा था, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो एक टेस्ट सब्जेक्ट थी। लेडीज फर्स्ट कहा जाता और महिलाओं को भेजा जाता था गुफाओं में ये पता करने के लिए कि गुफा जाने लायक है भी या नहीं, सुरक्षित है या नहीं। अगर लेडीज सुरक्षित लौट आती तो बाकी लोग भी पीछे पीछे जाते। अगर नहीं लौटती तो पुरुष समझ जाते कि खतरे की जांच हो चुकी है। सैक्रिफाइस मास्क्ड बाय पोलाइटनेस। शायद ये डरावना चित्र महिलाओं को खतरे की जगहों पर पहरेदार की तरह इस्तेमाल किया जाना लेडीज फर्स्ट कहावत की मॉडर्न रीटेलिंग में बार बार दिखाई देता है। लेकिन हिस्टोरियंस बताते हैं कि ये किस्सा वेल डॉक्यूमेंटेड नहीं है। ये मौजूद है लोक कथा में, ओरल ट्रांसमिशंस में, वर्ड ऑफ माउथ में, किसी भी रिलायबल मैन्युस्क्रिप्ट में मौजूद नहीं है। और हाँ, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस नेगेटिव नैरेटिव के अलावा और बेहद फेमस थ्योरीज हैं लेडीज फर्स्ट की शुरुआत की। इनमें आपको सबसे एप्ट कौन सी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पहली है शिवलरी से जुड़ी। इसके अंडर दो किस्से या थ्योरीज आती हैं। एक मिडिल एजेस के टाइम की थ्योरी। उस समय में अगर रास्ते में कीचड़ या पानी भरा होता था तो पुरुष अपनी जैकेट या कोट उस कीचड़ पर बिछा देते थे ताकि महिला बगैर गंदे हुए उस पर चलकर कीचड़ वाला रास्ता पार कर सके। ये उस जमाने में शिष्टाचार और सम्मान का प्रतीक माना जाता था कि पुरुष महिलाओं की सुविधा और इज्जत के लिए अपनी चीज़ें कुर्बान करने को तैयार हैं। दूसरी थ्योरी केव्स, गुफाओं से जुड़ी है। नहीं, ये वाली डार्क नहीं है, पर ट्रू शिवलरी और प्रोटेक्शन दर्शाती है। द टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल के मुताबिक प्राचीन समय में जब इंसान गुफाओं में रहा करते थे और बाहर से कोई अजीब सी आवाज़ सुनाई देती थी तो वो सबसे पहले महिलाओं को बाहर भेजते थे। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि अगर बाहर कोई भालू या जंगली जानवर मौजूद है तो पुरुष पीछे से हमला कर सके। ये उस दौर की एक तरह की सुरक्षा रणनीति थी जिसमें महिलाओं को आगे रखकर पुरुषों को हमला करने का मौका मिलता था और बाकी लोग बच जाते थे। दिलचस्प बात यह कि इसका भी कोई आर्कियोलॉजिकल या एंथ्रोपोलॉजिकल प्रूफ नहीं है, पर इससे पहले जो कोट और कीचड़ वाली थ्योरी हमने आपके साथ साझा की थी उस कहानी की कुछ लिटरेरी रूट्स हैं, बट दे मोर सिंबॉलिक देन फैक्चुअल। ये एक मशहूर किस्से से जुड़ी है जिसमें कहा जाता है कि इंग्लैंड के दरबारी और एक्सप्लोरर सर वॉल्टर रेली ने एक बार क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट के लिए कीचड़ पर अपनी चादर बिछा दी थी ताकि रानी के जूते गंदे ना हों। लेकिन इस घटना का कोई लिखित रिकॉर्ड या गवाह नहीं है। ये सबसे पहले थॉमस फुलर की किताब द हिस्ट्री ऑफ द वर्दीज ऑफ इंग्लैंड 1662 में सामने आई थी, जो रेली की मौत के काफ़ी समय बाद लिखी गई थी। हिस्टोरियंस इसे एक रोमांटिक कल्पना मानते हैं जो उस समय के शौर्य, आदर और शालीन व्यवहार के आदर्शों को दिखाती है। अगली थ्योरी आती है इटली से। दो प्रेमी जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे ने एक दिन शादी करने का फैसला किया, लेकिन समाज की परिस्थितियों और रिश्तेदारों के विरोध के कारण उनकी शादी को मंजूरी नहीं मिली। इससे दुखी होकर उन्होंने साथ में मर जाने का निर्णय लिया और समुद्र में कूदकर अपनी जान देने की योजना बनाई। पहले लड़के ने कहा कि वो पहले कूदेगा क्योंकि वो अपनी प्रेमिका को डूबते हुए नहीं देख सकता था। इतना कहकर उसने समुद्र में छलांग लगा दी।
अब लड़की की बारी थी, लेकिन वो कुछ देर वहीं खड़ी रही और फिर उसने तय किया कि वो नहीं कूदेगी। वो वापस अपने घर लौट आई और ये कहानी लेडीज फर्स्ट को फनी और सरकास्टिक टोन देती है फॉर ऑब्वियस रीजंस। तीसरी थ्योरी जानी जाती है वुमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट नाम से। टाइटैनिक मूवी अगर आपने देखी है तो उसमें जहाज डूबने के वक्त का सीन है जिसमें एक शिप क्रू चिल्लाता है वुमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट, पर ये असल में टाइटैनिक दुर्घटना से लगभग 60 साल पहले 1852 में मशहूर हुआ था। उस साल HMS बर्किनहेड जहाज दक्षिण अफ्रीका से रवाना हुआ जिसमें सैकड़ों ब्रिटिश सैनिक और क्रू मेंबर्स के साथ कुछ दर्जन महिलाएं और बच्चे भी थे। 26 फरवरी को जहाज चट्टानों से टकरा गया और पानी तेजी से अंदर भरने लगा। कहा जाता है कि कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल अलेक्जेंडर सेटन ने अपने क्रू को आदेश दिया कि सबसे पहले जहाज पर मौजूद यंगेस्ट यात्रियों और उनकी देखभाल करने वाली महिलाओं को बचाया जाए। लाइफ बोट्स भरकर उतार दिए गए और बाकी पुरुष जहाज के साथ पानी में चले गए। ज्यादातर पुरुष डूब गए या शार्क्स के हमले का शिकार हुए, लेकिन जहाज पर मौजूद सभी महिलाएं और बच्चे सुरक्षित तट तक पहुंच गए, केवल क्रू की बहादुरी और एफर्ट्स की वजह से। इस घटना को कई हिस्टोरिकल अकाउंट्स में दर्ज किया गया है, जिनमें नेवी के रिकॉर्ड्स, 19वीं सदी के अखबारों में रिपोर्ट्स और ब्रिटिश रॉयल नेवी की लेटर हिस्ट्रीज भी शामिल हैं। नेवल हिस्ट्री जैसे द नेवल क्रॉनिकल और बाद में रिचर्ड ह्यू की किताब द फ्लीट दैट हैड टू डाई 1969 में भी कि जहाज डूबते समय सेटन की लीडरशिप स्किल्स के बारे में बताया गया है। जब हम मेडिवल यूरोप तक पहुंचते हैं तो पता चलता है कि 10th और 11th सेंचुरी में वहां शौर्य और सम्मान का एक नियम यानी कोड ऑफ शिवलरी विकसित हुआ था, जिसमें कई विरोधाभास माने कॉन्ट्रडिक्शंस थे। वीरता के आदर्श माने आइडल्स, सुरक्षा के नियम और जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटीज सभी आपस में जुड़ी हुई थी। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के मुताबिक कोर्टली लव यानी शाही प्रेम ने महिलाओं को गुण, सुंदरता और शालीनता का आदर्श बना दिया था। नाइट्स मतलब योद्धाओं से उम्मीद की जाती थी कि वो कमज़ोर और असहाय लोगों की रक्षा करें, लेकिन अक्सर इस सुरक्षा का मतलब होता था हायरार्की। महिलाओं को माना जाता था कि वो नाजुक हैं, कमज़ोर हैं, मतलब ये कि वो प्रोटेक्ट करने लायक ही हैं। दे हैव टू बी गिवन प्रोटेक्शन। उनकी बराबर की भागीदारी नहीं मानी जाती थी। स्कॉलर्स जैसे रिचर्ड डब्ल्यू कॉपर ने अपनी किताब शिवलरी एंड वायलेंस इन मेडिवल यूरोप में इन टेंशंस को डिस्कस किया है। कैसे लैंग्वेज ऑफ ऑनर, आसान शब्दों में कहें तो सम्मान जताने का तरीका, महिलाओं के प्रति डिवोशन का प्रदर्शन और पुरुष महिला के लिए अलग अलग रूल्स महिलाओं को फायदा भी देते थे और उन पर रोक भी लगाते थे। मेडिवल यूरोप में भी ऐसा कोई टेक्स्ट नहीं मिलता जो एक्सप्लिसिटली कहता हो कि लेडीज फर्स्ट का कस्टम इसलिए शुरू किया गया ताकि उन्हें सैक्रिफाइस किया जा सके या खतरा मापने या पता करने के लिए एज ए टेस्ट यूज किया जा सके। ये लेजेंड वर्बली डेवलप हुई कहानी ज्यादा मालूम पड़ती है जो किसी प्राइमरी हिस्टोरिकल राइटिंग पर आधारित नहीं है। विक्टोरियन टाइम्स तक लेडीज फर्स्ट इंग्लैंड के सोशल एटिकेट का हिस्सा बन गया था। खासकर अपर क्लास सर्कल्स में महिलाओं के लिए दरवाजे खोलने, उन्हें पोलाइटली लीड करने, सबसे अच्छी सीट देने जैसी आदतें। ये व्यवहार या तरीका एक तरह का मॉरल एक्सप्रेशन और सोशल एक्सपेक्टेशन बन गया। इसमें सभ्य शिष्टाचार माने रिफाइंड कर्टसी भी थी और महिलाओं की नाजुकता, निर्भरता और पुरुषों द्वारा दी जाने वाली प्रोटेक्शन की धारणाएं भी शामिल थीं। मैनर्स और जेंडर स्टडी करने वाले हिस्टोरियंस का मानना है कि लेडीज फर्स्ट ये कहावत जेंडर बेस्ड हायरार्की को मजबूत करती थी, महिलाओं को सम्मान देती थी, पुरुषों को अधिकार। पर ये किसी ने नहीं सोचा था कि आगे आने वाले समय में यही सम्मान सवालों में घिरा नजर आएगा या इसके खिलाफ प्रोटेस्ट्स भी होंगे। वीडियो में अब तक हम साथ में समझ चुके हैं कि लेडीज फर्स्ट का सफर बहुत लंबा और कॉम्प्लेक्स रहा है। इसका मतलब हर दौर में बदलता रहा, ये दिखाते हुए कि समाज ने महिलाओं की बराबरी को कभी समझा और कभी नहीं भी समझा। यहाँ तक कि फेमिनिस्ट मूवमेंट्स ने भी ओवर द इयर्स इसके एवोल्यूशन में बड़ा रोल अदा किया। जैसे हमने कुछ देर पहले बताया था कि विक्टोरियन युग में यूरोप के उच्च वर्गों में लेडीज फर्स्ट शिष्टाचार का नियम बन गया था। ये सम्मान दिखाने जैसा लगता था, लेकिन असल में ये विचार भी मजबूत करता था कि महिलाएं नाजुक और निर्भर होती हैं और उन्हें सुरक्षा की जरूरत होती है।
शुरुआती फेमिनिस्ट्स जैसे मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट और जॉन स्टुअर्ट मिल ने इस पोलाइटनेस के पीछे छिपी असमानता को देखा और कहा कि ये आदतें महिलाओं को सम्मान के नाम पर नीचा दिखाती हैं। पहली फेमिनिस्ट वेव 19वीं शताब्दी के अंत से 20वीं शताब्दी की शुरुआत में वोटिंग राइट्स के लिए लड़ने वाली महिलाएं इस कहावत का लेडीज फर्स्ट का मजाक उड़ाती थी। क्यों? उन्हें मैनर्स में पहले रखा जाता है लेकिन अधिकारों में लास्ट। एमिलीन पैंकहर्स्ट और सोजर्नर ट्रूथ ने इस विडंबना को राजनीतिक हथियार बना दिया और कहा कि महिलाओं का सम्मान सिर्फ जेस्चर्स में नहीं, न्याय जस्टिस में होना चाहिए। दूसरी फेमिनिस्ट वेव 1960 से 1980 में, इस दौरान लेडीज फर्स्ट को खुलकर क्रिटिसाइज किया गया। फेमिनिस्ट राइटर्स जैसे सिमोन डी बोआ और बेटी फ्रीडन ने कहा कि ऐसे ट्रेडिशंस और शिष्टाचार एक तरह का ट्रैप है, महिलाओं को सिर्फ पुरुषों की दया की वस्तु बनाकर सीमित करने वाले। इस दौरान लेडीज फर्स्ट से बदलकर स्लोगन किया गया इक्वालिटी फर्स्ट। तीसरी और चौथी वेव 1990 से लेकर प्रेजेंट डे तक फेमिनिस्ट इस कहावत को अब फिर से अपनाने लगे, इस बार स्पेशल प्रिविलेजेस के लिए नहीं बल्कि लीडरशिप और एजेंसी की याद के लिए। लेडीज फर्स्ट का मतलब बन गया महिलाओं को आगे बढ़ने देना, खासकर #MeToo और जेंडर इक्वालिटी जैसी मुहिमों में। मलाला यूसुफजाई और तराना बुर्क इस मुहिम की मुखर आवाजें बनी कि लेडीज फर्स्ट का मतलब केवल सम्मान देना नहीं बल्कि डिसीजन लेने और अपने रास्ते खुद चुनने से भी है। इस तरह लेडीज फर्स्ट की कहानी खुद फेमिनिज्म की जर्नी को दर्शाती है। मैनर्स, दिखावे, शिष्टाचार से लेकर असली एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण तक। ये फ्रेज कभी जेस्चर ऑफ शिवलरी था तो बाद में ऑटोनॉमी माने स्वायत्तता की डिक्लेरेशन भी बना। अंत में शायद यही सबसे रोचक बात है कि शिवलरी से जुड़ा सबसे फेमस फ्रेज लेडीज फर्स्ट शिष्टाचार और असमानता, मिथक और इतिहास के बीचों बीच रहता है आज भी। हम इसे उसी रिस्पेक्ट के साथ मानते हैं जैसे इसे दिया गया था, लेकिन ये नहीं भूलते कि उस सम्मान के साथ हमेशा कुछ शर्तें जुड़ी थी, कंट्रोल की, एक्सपेक्टेशंस की और कभी कभी खतरे की भी। आज के लिए विदा लेती हूँ। कुछ ऐसा है जो आप चाहते हैं कि हम एक्सप्लोर करें और उस पर वीडियो लेकर आएँ तो कमेंट सेक्शन खुला है। इस एपिसोड को रिकॉर्ड किया था हमारी साथी निवेदिता ने। बने रहिए खबरगाहों के साथ। शुक्रिया।